पिता की ममता, बच्चियां बिना माँ के कैसे पालोगे? इन्हें ना तो इसकी दादी है और ना ही कोई बुआ, फिर कैसे संभालोगे तू इन्हें? रमन की बुआ ने मीना जी ने कहा। रमन की पत्नी शारदा जुड़वा बेटियों को जन्म देकर चल बसी। शारदा अनाथ थी। रमन के पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे और पिछले साल माँ भी चल बसी। और आज शारदा के यूं अचानक मृत्यु से रमन के सामने उसकी 2 नवजात बच्चियों को बड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौतियां बन गई थी। मीना जी, मैं तो कहती हूँ बेटा तू फिर से ब्याह कर ले। तेरी इतनी उम्र नहीं हुई है, ब्याह कर ले। अकेले पूरा जीवन बिता सकेगा। ऐसे में तू एक जीवन साथी और इन बच्चियों को माँ मिल जाएगी। रमन की बुआ, ये बच्चियों मेरे और शारदा की बेटियाँ, और इन्हें मेरे और शारदा के अलावा कोई तीसरा प्यार नहीं दे सकता। मैं इन्हें माँ बाप दोनों का प्यार दूंगा। मैं अकेला ही पाल लूँगा अपनी बेटियों को मीना जी। पर इतना आसान भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ा करना, पैसे कमाना, घर संभालना, यह सब तू अकेला कर लेगा? देख रमन, कहने में और करने में काफ़ी फ़र्क होता है। ऐसा तो तू हर काम बिगाड़ लेगा। मेरी बात मान ले रमन। नहीं बुआ, जो कह रहा हूँ पूरा होश में कह रहा हूँ। जब पति मर जाता है तो पत्नी भी तो सब कुछ अकेले संभाल लेती है। फिर मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा? इसके बाद रमन ने वर्क फ्रॉम होम कर लिया, जिसकी वजह से उसकी कभी प्रमोशन नहीं हुई। पर वह फिर भी खुश था, क्योंकि वह अपनी बेटियों की अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देख पा रहा था। वह घर से काम करते हुए घर को संभालना और अपनी बेटियों को भी समय बीतता गया। रमन की दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई, पर वह दोनों बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। उन्हें रमन की टोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह रमन को बिना बताए कभी भी घर से चले जाती। रमन अगर कुछ भी पूछता तो वह कहती कि पापा, आप हमारी मम्मी बनने की कोशिश मत कीजिए। अब हम बड़े हो गए हैं। हमारी किसी भी फ्रेंड के पापा यूं औरत की तरह घर पर बैठे उनकी निगरानी नहीं करते। पता नहीं आप जब हम पर इतना टोका टोकी लगाते हैं तो मम्मी को तो कैद में ही रखते होंगे। मन ने दिव्या और शिव्या की बातों पर सिर मुस्कुरा देता है, पर अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत दुखता था और उसे अपनी बुआ की बातें याद आ जाती थी कि अकेले घर बच्चे संभालने में तू सब बिगाड़ लेगा। और वह सोचता कि कहीं सच में सब कुछ बिगड़ तो नहीं गया। एक दिन दिव्या और शिव्या अपने किसी दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गए थे। रात काफ़ी हो गई, पर ना तो वह फ़ोन उठा रहे थे और ना ही घर वापस आ रहे थे। तो इस पर रमन परेशान होकर उनको लेने उनके दोस्त के घर चला गया। रमन उन्हें लेकर सीधे घर ही आने लगा। वह बिल्कुल भी खामोश था। शिव्या, क्या हम कोई छोटी बच्ची हैं जो हमें लेने आ गए? पापा, दिव्या हमारी कितनी बेइज्जती करवा दी दोस्तों के सामने, और अब ऐसे खामोश हैं जैसे पता ही नहीं हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। रमन उनकी बातों पर कोई जवाब नहीं देता और अगले सुबह जब दोनों उठती है तो उन्हें रमन कहीं भी नहीं दिखता। वह परेशान होकर अपनी बुआ दादी के यहाँ फ़ोन करती है और कहती है, दादी, पापा आए हैं क्या? वह एक तो गलती करते हैं, ऊपर से खुद ही नाराज़ होकर घर से चले जाते हैं। तंग आ गए हम तो पापा से। जब देखो हमारी मम्मी बनने की कोशिश करते हैं। मीना जी, हाँ सही कहती हो तुम दोनों। हाँ ही वो अरियल, कितना कहा था कि कर ले दूसरी शादी, बच्चियों को तू अकेला संभाल नहीं पाएगा, पर उसने कहा नहीं, सौतेली माँ मेरी बेटियों को परेशान करेगी। अरे परेशान करती हो तो करती, कम से कम
अभी बेटियां तो परेशान नहीं करती उसे, जिनके लिए कभी अपना प्रमोशन नहीं लिया, सारे शौक मार डाले। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनने को तो नहीं मिलती। अब गुस्सा करके क्या होगा उसे, उसके किए की सज़ा तो मिलनी ही थी ना। अब तुम दोनों आज़ाद हो जाओ, खुशियाँ मनाओ। अब कोई तुम्हारी मम्मी नहीं बनेगी। बुआ दादी की बातें सुनकर दोनों बहनें उनके यहाँ पहुँच जाती और बुआ से सारी बात जानकर रोते हुए कहती, दादी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने उनका बहुत दिल दुखाया है, पर अब हम पापा को कहाँ ढूंढे, वह हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मीना जी, अरे पगली, उसे अब तक नहीं पहचाना तुम लोग ने उसे? वह तुम लोगों की बातों से परेशान होकर कहीं चला गया होगा, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। आखिर जान बचती है उसकी तुम दोनों में। तुम लोग घर पर जाओ, वह भी वहाँ आ जाएगा और तुम लोगों को वहाँ ना देखकर फिर परेशान हो जाएगा। दिव्या और शिव्या घर पर रमन का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद रमन आ जाता है। उसके आते ही दोनों उससे लिपट कर माफ़ी मांगकर रोने लगता है, जिस पर रमन कहता है, रो मत मेरी लाडो, आंखें सूज जाएगी। शिव्या, पापा आप अभी भी हमारी चिंता कर रहे हैं। दिव्या, पापा हम आपकी अच्छी बेटियां नहीं हैं ना? पता है पापा, हमें हमेशा लगता था कि हमारी मम्मी क्यों नहीं है। आप शायद ऐसे नहीं होते जो हमारी मम्मी होती, पर हमने यह कभी नहीं सोचा था कि हम तो कितने खुशकिस्मत है जो हमारी मम्मी ना होते हुए भी हमारे पापा ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। हर कोई बस माँ की ममता की बातें करता है, पर कभी किसी ने एक पिता की ममता की बातें की ही नहीं। और यहाँ एक पिता चुपचाप अपना संघर्ष करता रहता है। औरत का संघर्ष सबको दिख जाता है, पर एक पुरुष का संघर्ष बहुत ही कम दिख पाता है। अरे उनके लिए तो ममता जैसे कोई शब्द बना ही नहीं है। शिव्या, पापा बहुत बन लिया आप, हमारी मम्मी पापा दोनों। अब हमारी बारी। आपके संघर्ष को हम जाया नहीं होने देंगे। अब से आप आराम से बैठकर फरमाइश करेंगे और आपकी बेटियां उन्हें पूरा करेगी। रमन मुस्कुराकर मन ही मन सोचा है, चलो मैंने आखिरी कार अकेला सब कुछ संभाल ही लिया। बिगड़ते ही सही सब कुछ बचा लिया। दोस्तों आप ही बताइए, है कोई सब जो पिता की ममता को व्याख्या करे? दोस्तों ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।